नमस्कार भक्तों, आप सभी पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज गुप्त नवरात्र का चौथा दिन है। ये दिन पूरी तरह से माँ दुर्गा की चौथी शक्ति माँ भुवनेश्वरी को समर्पित होता है। माँ भुवनेश्वरी को यश व सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ से कोई भी मुराद मांगता है तो माँ उनकी झोलियां सदैव खुशियों से भर देती हैं। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर माता भुवनेश्वरी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा व कथा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं माँ भुवनेश्वरी की कथा, जिसके अनुसार एक समय की बात है जब मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वह जल्दी उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा कर सके। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आदि शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आदि शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न ही जल हो और न ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जगह पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वह केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार का देवता चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंचतत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर जा पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमय थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के
निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देख लिया और यह सब देखने के पश्चात त्रिदेव ये समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। कथा पूर्ण होने के पश्चात इस प्रकार माँ की स्तुति अवश्य करें। जगत जननी मुस्कुराती, जपा कुसुमवत रक्त वर्णा, चतुर्भुजा त्रिनेत्रा, अभय और वर देने वाली माँ भुवनेश्वरी। माँ, जग में भरा घोर अंधेरा है, हमें चाहिए अभयदान। माँ, आप हैं त्रिभुवन की सृष्टा, आप ही हैं सौभाग्य कारिणी। मान बचा दे आप हमारा, पूरी कर दे सभी कामना। हम करते आपकी वंदना, भूल हमारी कर दे माफ। जय भुवनेश्वरी माँ। इस प्रकार कथा सुनने के पश्चात माँ की स्तुति करें तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देती हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।